दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम की कड़ी में मिलने जा रहे हैं भरत कुमार कानिंदे साहब। जी हां, भरत कुमार कानिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे अधिकारी है जो बाबा साहब बुद्ध फुले शव आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। महाराष्ट्र के अंदर एक मराठवाड़ा है और मराठवाड़ा में एक नांदेड़ जिला है और इस नांदेड़ जिला के हिमायतनगर इस तहसील में एक छोटा सा कस्बा आता है जिसका नाम है एकम्बा। यहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो आइए सीधा भरत कानिंदे साहब से मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन और कार्य के बारे में। जय भीम भरत कानिंदे साहब। जय भीम सर, सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा टी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं जो आप अधिकारी पद पर रहते हुए भी समाज को भूले नहीं और समाज के लिए काम किया है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। जय भीम। मैं भरत कुमार खंडू जी कानिंदे। मेरा एक छोटा सा कस्बा है एकम्बा और तालुका हिमायतनगर, जिला नांदेड़। मेरी पूरी जो 7वीं तक की पढ़ाई जो है हमारे गांव में देहात में ही हो गई है। बाद में उसके बाद 8वीं से 10वीं तक हम नांदेड़ में आए। नांदेड़ में मेरी पढ़ाई हो गई। 12वीं मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मिलिंद का निकाले वाली संस्था मिलिंद कॉलेज से मैंने 12वीं पास की है और 12वीं पास में मैं अच्छा मार्क्स लेकर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद से मैंने BE सिविल की डिग्री पाई है। जी जी, कानिंदे साहब अभी बाबा साहब का जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय है, यहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई। यहाँ का अनुभव आपको कैसा रहा? वहाँ तो हम देहात से गए। जब वहाँ मिलिंद परिसर में जाते थे तो बाबा साहब के जब पद परिचय से पवित्र हुई वाली भूमि हमें बहुत ही एक स्फूर्ति देती थी, एक इंकरेजमेंट करती थी। मैं उतना क्या ज़्यादा होशियार विद्यार्थी नहीं था, तो भी वहाँ की वो लाइब्रेरी, वहाँ का पूरा वातावरण, वहाँ की पूरी जो बाबा साहब की तस्वीरें देखते, बाबा साहब का जो सामान था वहाँ वो पूरा हम देखते थे। लुम्बिनी गार्डन था, वो पूरा जो एक शैक्षणिक वातावरण था, उस वातावरण में हमें भी लगा कि इस कॉलेज में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कुछ तो भी लेके जाना चाहिए। मैं उतना कामयाब बोले तो उतना होशियार नहीं होते हुए भी मैंने थोड़ी सी कोशिश करने के बाद मुझे 12th में अच्छे मार्क पाए। अच्छे मार्क पाने के बाद मुझे वहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिला था। बाद में मैंने वहाँ जब सिविल का बहुत चलता था, सिविल इंजीनियर का, इसलिए मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद वहाँ पढ़ाई करा और वहाँ से अच्छा पढ़ाई करके मैंने ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग में नौकरी मिली। मुझे बहुत कोशिश के बाद मिली। जब नौकरी नहीं थी, 4-5 साल हम बेकार इधर उधर घूमे। बाद में कुछ संघर्ष के बाद हमें नौकरी मिली और नौकरी में भी हमें इस PWD बोले तो वहाँ रेस्ट हाउस रहते हैं, वहाँ कुछ सेवाएं अपन कर सकते हैं समाज के लिए। और इस वो रेस्ट हाउस के वजह से अपने जो नेतागण थे उनकी भी मुलाकात होती थी, उनकी भी सेवा करने का मौका मिलता था। ये PWD के वजह से हमें बहुत बांधकाम का भी थोड़ा तजुर्बा था। बांधकाम के गुत्तेदार भी हमारे साथ रहते थे। तो जो कुछ भी हमारे कुछ विहार थे, उस विहार के लिए कोई बुलाया तो हम वहाँ स्टील डिज़ाइन वहाँ की देखरेख करते थे। और ये मैं अच्छा भाग्य समझता हूँ कि कुछ आमदार और खासदार फंड में छोटे छोटे विहारों के लिए, विहार बोल के ऐसा कोई शासकीय नियम नहीं था, लेकिन उसके आड़ में जो सभागृह थे, जो वाचनालय थे, व्यायाम स्कूल थे, उसके बांधकाम का मुझे चांस मिला। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को मालूम था कि ये अपना बुद्धिस्ट अधिकारी है और अपने लोग मेरे पास आते थे और मेरे ही हाथ पे ज़्यादा से ज़्यादा आमदार फंड, डिप्टी जो कोई भी
फंड्स है वो फंड्स का लेके मुझे उस काम करने का अवसर मिला। इसलिए मैं बहुत जी कानिंद साहब अभी जो बाबा साहब के जो पदस्पर्श से पावन हुई वाली भूमि वहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई है, तो जो अधिकारी बने हैं आप, तो सबसे पहले आप कौन से डिपार्टमेंट पे लगे हैं आपने? पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कहते हैं इसको मराठी में। तो पीडब्ल्यूडी में लगा हूँ। भोकर से पहले मुझे अपॉइंट मिली। भोकर मिलने के बाद मैं नांदेड़ आया। नांदेड़ में भी यहाँ महाविहार परिवार में मुझे वहाँ भी अच्छा मौका मिला। हम कभी महाउपासक गायकवाड़ साहब के पास इसमें रहते थे, पले थे। वहाँ हमें थोड़ी सी, हमारे भी कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, कुछ बड़े बड़े पद पे लोग थे, वो भी वहाँ सेवा देते थे। उसमें से हमने सेवा भाव लिए है, क्योंकि खुद ही महाउपासक डॉक्टर एसपी गायकवाड़ साहब खुद ही काम करते थे। तो हम जो भी हम इंजीनियर भी रहते हुए अगर इतना बड़ा आदमी काम कर रहा है तो हम भी थोड़ा करते थे। और इसमें से हमारा जो अधिकारी जो भावना थी वो एक सेवक में बन गई। और हम भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे पास तो थोड़ा सा पावर है, हमारे पगार चालू है, हमारे बच्चे भी अच्छे सीख रहे हैं, तो हमें भी कुछ काम करने का मौका मिला है। उस जरिए से हमें भी हम काम कर सके उनके साथ। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि अधिकारी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों का कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। उनमें से भरत कानिंद साहब का एक खास ऐसा वैशिष्ट्य है कि उन्होंने अधिकारी पद पर रहते हुए भी समाज के लिए काम किया है, बुद्ध विहार का निर्माण किया है। तो कानिंद साहब, बुद्ध विहार का निर्माण आपने कहाँ और किस तरह से किया है? मैंने यहाँ भी नांदेड़ में जब रहता था, नागलोक बुद्ध विहार है, पंचशील बुद्ध विहार है, जो सिडको एरिया के एक 10 एक विहार थे, उसे मुझे काम करने का मौका मिला। और वो भी शासकीय निधि से। और जहाँ जहाँ भी कुछ प्राइवेट अपने लोगों से कंट्रीब्यूशन करके जहाँ कुछ भी करने का मौका मिला तो हमने भी वहाँ दान देने की कोशिश की। मैं वहाँ से हिंगोली ज़िला में गया। हिंगोली ज़िला में भी 5 साल रहा। वहाँ 5 साल रहने के बाद वहाँ भी हम थोड़े धार्मिक कार्यक्रम में जाया करते थे। हमारी यूनियन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स बानाई, उसके जरिए से हम पूरे इंजीनियर इकट्ठा रहते थे। लोगों को भी मालूम है कि ये कुछ अपने समाज के लोग अपने क्रीम कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। हमेशा ही कोई समाज की कोई आर्थिक रहो, कोई कार्यक्रम हो, हमारे को भी वो सम्मान देते थे। हम भी जितना हो सके उतना उनको मदद करने की कोशिश करते थे। और हम वो इस धारा में रहने के बाद हमें भी बहुत समाज ने मान दिया है, हमारा भी आदर सत्कार किया है। इसलिए हम उस काम का ज़्यादा हमारा तकलीफ नहीं हुई। मुझे काम कम, और मेरे तो ख्याल से लगता है कि लोगों ने हमें ज़्यादा स्वीकारा है। जी बानाई की बात निकली। इन्हें जो आपके अभियंता होते हैं इनके लिए काम करते हैं, तो इस काम करते समय आपका अनुभव किस तरह का रहा है? बानाई की संगठना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स, ये तो एक बुद्धिस्ट लोगों की, बुद्धिस्ट मागास वर्गीय इंजीनियर्स की, ये धम्म के लिए काम करने वाली और इंजीनियर्स के वेलफेयर के लिए काम करने वाली, समाज के लिए काम करने वाली एक बहुत बड़ी संगठना है। इस संगठना में बड़े बड़े आदमी हो गए हैं। अपने विजय मेश्राम साहब थे, नागसेन सोनारे साहब थे, GM कंधारे साहब है, जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे सेक्रेटरी रहे वाले हैं। GM कंधारे साहब का ही मैं पहले से फॉलोअर रहता, उनके ही अंडर में मैंने काम करा है। PK इंगोले साहब थे, वही सेक्रेटरी बोल के रिटायर हो गए। इस बानाई संगठना में बड़े से बड़े लोग हो गए। कुलदीप जी रामटेके साहब हो गए, जो कि एक इंजीनियर रहते हुए भी लायर के ऐसा काम करते। बहुत डेडिकेटेड लोग थे, बहुत समर्पण करने वाले लोग है। उन्होंने नांदेड़ औरंगाबाद में भी एक सभागृह है उर्विला कॉलोनी में, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक सभागृह, उसका भी निर्माण किया है। चंद्रपुर में भी निर्माण हुआ है, बॉम्बे में अंधेरे में भी निर्माण हुआ है। और समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जब कोई अड़चन आती है तो ये हमारी बानाई उन्हें सहकार्य करती है। यानी बानाई जो संगठन है, ये संगठन का जो कार्य है ये पूरे महाराष्ट्र में था, बराबर है? भरत कानिंद साहब, आप सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारा आपका काम है, आदर्श लेना ऐसा आपका काम है। तो धार्मिक क्षेत्र में आपका काम किस तरह से रहा है?
धार्मिक क्षेत्र में इसलिए ऐसा काम रहा है कि जो कुछ भी अपने भंतेगण हैं जी उन्हें मदद करना, जहाँ कुछ भी भंते जी की कोई बांधकाम का काम हो, कोई वहाँ उनको गाइडेंस का काम हो, और समाज पर जहाँ जहाँ समाज प्रबोधन का काम होता है वहाँ वहाँ हम पहुँचते थे। वहाँ कोई आर्थिक काम हो, कोई तांत्रिक सलाह हो, जी 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 और समाज जहाँ जहाँ एकजुट होता है और वो बाबा साहब का ये कारवा आगे लेके जाने का जो आदमी काम करता है उसके पीछे हम रह के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये हम अभी भी करते रहे। जी 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 कर्नल साहब, पिछले कई साल पहले की पुरानी बात है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपने बहुत सारा काम किया है, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने नांदेड़ में लिया था, स्टेडियम में लिया था, ये आपके मार्गदर्शन में हुआ था। तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। एक अपने कलेक्टर थे रमेश थेटे साहब, उनका एक बहुत भारी सपना था कि एक तथागत नाम का एक बड़ा फिल्म निकालने का, तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर। जी तो उसके लिए पैसे जुटाने के लिए हमने बड़े बड़े कार्यक्रम रखे हैं, जैसे कि वाडकर साहब निशिगंधा वाडकर साहब निशिगंधा वार्ड और पड़वा मैडम, ये सब के कार्यक्रम हमने वो पैसे जुटाने के लिए के नांदेड़ में भी एक प्रोग्राम लिया था बड़ा स्टेडियम पे, लातूर में भी लिया गया था, औरंगाबाद में भी लिया गया था। इस कार्यक्रम से जो कुछ भी ये पैसा जमा हुआ वो पैसा हमने थेटे साहब को दिए, और थेटे साहब भी थोड़े से उसमें प्रयास करे, लेकिन ज़्यादा उसमें प्रगति नहीं हो सकी, उसका हमें भी खेद है। लेकिन उन्होंने प्रयास करे, खुद के ऊपर उनके ऊपर थोड़े से एलिगेशंस हो गए। एक जिलाधिकारी थे वो, उनके ऊपर ये जो वो समाज में काम करने के बाद लोगों के नज़र में आ गए, लोगों के नज़र में आने के बाद उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हुई, और वो थोड़ा सा बाजू रहेगा। बाद में उन्होंने भीमा गौरे गांव के ऊपर भी एक फिल्म निकाली, वो भी अभी प्रदर्शित होने वाली है। चलो, अभी हिमायतनगर एक छोटा सा तहसील है और एकम्बा आपका गांव है, तो इस गांव में आपका कार्य किस तरह से है? गांव तरफ जाते हैं नहीं? अभी जाते गांव तरफ जाते, गांव की तरफ एक बड़ी मूर्ति दिए वाली है, वहाँ एक विहार का भी बांधकाम हुआ है। वहाँ हम हमेशा जाके गुरुवार के दिन वहाँ पूजा अर्चा होती, ये वंदना होती रहती है। और लोग अपने भी गांव में भी, मैं गांव का एक इंजीनियर है और मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं थोड़ा सा सोशल रहने की वजह से पूरे गांव के जो अपने बुद्धिस्ट है, आप बाकी के भी लोग हैं, अपने को थोड़ा सा ये करते हैं कि भाई ये सामाजिक में, और कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो वो अपने पास आते हो। मेरा कार्य चालू भी है, मैं रिटायर भी हुआ, तो मेरा ये जो मेरी जो अटैचमेंट है, सोशल अटैचमेंट है, उसकी वजह से मेरा टाइम ही जाता है, और मेरा तजुर्बा भी मेरे साथ है। इसके लिए मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो भी कर सकता है, ऐसा मेरा ये कहना है। कर्नल साहब, क्या होता है, अधिकारी होता है, पैसा आता है, बड़े बड़े मकान होते हैं, लेकिन लोग अपने ही घमंड में रहते हैं। तो इतने बड़े पद पर रहते हुए भी आप समाज को भूले नहीं, एक सीधा साधा अपना रहनुमा है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो गच्चे साहब, हम पीडब्ल्यूडी में काम करे हैं। पीडब्ल्यूडी में थोड़ा सा ये रहता है, तो इधर थोड़ा सा पैसा मिलता है, ऐसा लोगों को लगता है, और पैसा रहने के बाद लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इसमें थोड़ा अहमपना आ जाता है, इसलिए हमारे कुछ इंजीनियर मैं देखता हूँ तो थोड़ी सी है उनमें मगरूरी, लेकिन वो उनको बहुत दिन बुरे आ जाते हैं। जो समाज को छोड़ के अपने आप खा लेता है, पी लेता है, तो वो उसके लिए बहुत बुरे दिन आ जाते हैं। और अब पहले से ही मैं इस मूवमेंट में रहा हूँ, पूरे मूवमेंट्स में मैं 77 से भी नामांतर की भी मूवमेंट में रहा हूँ। जब मैं हॉस्टल में था संत तुकाराम औरंगाबाद, वहाँ भी बच्चों के लिए भी मैंने बहुत कुछ वो संगठन चलाता था। मैं बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्टलर्स एसोसिएशन, उसके वजह से पूरे महाराष्ट्र के बच्चों से मैं जुड़ा हुआ था, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करता था। और दूसरी बात ये थी कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते हुए
और गवर्नमेंट हॉस्टल का स्टूडेंट होते हुए मुझे एक बाहरी काम करने में मुझे बहुत अच्छा मौका मिलता था जी जी कि और इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट हॉस्टल के बच्चे ज़्यादातर समाज में काम नहीं करते थे। जी मुझे तो ऐसा लगता है मेरा काम कम और मेरी परिस्थिति ज़्यादा हो गई, जी क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं वो बच्चे ज़्यादा करके समाज में मिलजुलते नहीं, जी जी अपना अपना ही, क्योंकि वह उस ज़माने में इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा तो ऐसा लगता था कि मैं अभी इंजीनियर बन गया। अच्छा जब ऐसी इतनी बेकारी नहीं थी, जब कॉलेज के बाहर निकलती तो आपको नौकरी मिलती थी, इसलिए जब इंजीनियरिंग को उन्हें वो एडमिशन लिया तो उसे ऐसा लगता था कि अब मैं इंजीनियर बन गया। इसमें ही कुछ घमंड में अपने बच्चे चल बसे अच्छा और बाग समाज के लिए उनको काम देने के समाज में इन्वॉल्व होने के लिए वो टाइम नहीं दे सके। और इंजीनियर बोले तो उस जमाने में बहुत पावर थे इंजीनियर के पास, जी 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 मान सम्मान पैसा सब बातें मिलती थी और समाज के लोग छोटे छोटे लगते थे। जी 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 समाज में रहने वाले जो अपने पीछे रहने वाले लोग थोड़े से अपने से छोटे छोटे लगते थे, अच्छा। इसलिए वो जाना भी पसंद करते थे। मैंने तो हमारे इंजीनियर्स में और अधिकारी गटों में ऐसे कुछ महामूर्ख देखे अच्छा कि वो माँ बाप को भी पाल नहीं सके। कुछ तो भी एक आधी अधिकारी की बच्ची से शादी करना और दोनों में भी बस दोनों मियाँ वो भी खुश रहना। माँ बाप को भी कोई तो कभी बाप आया तो उन्हें बाप बोल के भी कभी बोला नहीं है, कभी बाप को भी उन्हें अवहेलना करा। अच्छा तो ऐसे भी कुछ बेईमान मैंने इस समाज में देखा है। जी 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 हाँ बोलिए बोलिए तो जिसकी अटैचमेंट इस सोशल अटैचमेंट है, उन्हें अपने माँ बाप को संभाला, अपने पूरे औलाद को संभाला, अपने नज़दीक के पूरे नातों को संभाला, सबको संभाल के उन्हें सहकार्य करने के बाद सबको साथ में लेके गया और उनको भी पढ़ाया। जी जी कालिंदी साहब, सार्वजनिक बांधकाम विभाग में आप सहायक अभियंता बोलकर काम किए हैं, तो ये बहुत सारा आपका काम है, बानाई के माध्यम से काम है, सामाजिक काम है, धार्मिक क्षेत्र में काम है, लेकिन ये काम करते समय आपको कभी परिवार से अटकाव नहीं हुआ क्या? क्या कहेंगे परिवार नहीं के नहीं, बारे में? परिवार से कोई अटकाव नहीं। मुझे बेकारी में भी मेरी शादी हुई थी जी और 2-3 साल हमारे बेकारी में गुत्तेदारी करना ये वो करना, इसमें हमारे थोड़े से बुरे दिन चले गए उसी दिन। लेकिन हमारा कारवां चलते रहा, मेरे साथ पूरे महाराष्ट्र के बच्चे, कुछ लीडर्स ये वो सब आना जाना था, सबके लिए मुझे काम करना भी पसंद था और मेरा जो अटैचमेंट था, लगन था, वो लगन के वजह से मेरे कहाँ भी काम भी होते थे। और थोड़ा सा मेरे वजह से मेरे फैमिली का भी थोड़ा मेरे बारे में अच्छा ख्याल था कि भाई ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो घर से भी मुझे बहुत अच्छा है मेरा, क्योंकि मेरे पास मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, नज़दीक के रिलेटिव, कार्यकर्तागण सब आते, सबके लिए खाना पीना पकाना कितने भी आए तो ऐसा कोई अड़चन नहीं आ जाती जी, इधर जी, के जी, करने के लिए। आपके बाल बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में नहीं बताया सर आपने, बोलिए। मेरा एक बड़ा बच्चा है, दो निखिल कानिंदे, वो एमटेक स्ट्रक्चर करा उन्हें, वाह वाह तो वो स्ट्रक्चर करके आप जूनियर इंजीनियर बोल के पीएम जैसा में तालुका हिमायतनगर में है वो। जी 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 और छोटा बच्चा है शुभम कानिंदे, उन्हें सीओपी पुणे से एमटेक करा है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में। वो भी अभी इसकी परीक्षा दे रहा है, यूपीएससी एमपीसी की परीक्षा दे रहा है, टेक्निकल की परीक्षा दे रहा है। देखिए कुछ ना कुछ चालू है उनका भी, वो करते हैं वो भी। जी जी ये तो बताए आप, लेकिन आपके धर्मपत्नी के बारे में नहीं बताए, वो क्या हाउस वाइफ है या नौकरी पर है? नहीं, वो तो हाउस वाइफ है। वैसा तो उसका बीएससी हुए वाला है, वो भी मिलिंद कॉलेज से ही पढ़े अरे हैं। वाह वाह उसके भी वहाँ से 11वीं 12वीं और बीएससी भी मिलिंद कॉलेज से ही हुए वाली है जी उसकी जी भी। जी कानिंद साहब, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं आप, तो सेवानिवृत्ति के बाद का जो जीवन है आपको कैसा लगता है? मैं जब सेवा में था थोड़ा सा हमारी नौकरी थोड़ी टेंशनफुल थी, वहाँ दोनों संभाल के थोड़ा सा टेंशन आता था, कभी कभी आता ही है, क्योंकि झूठे लोगों से ज़्यादा पाला पड़ता। जो कुछ भी काम करने वाला लोग, उससे ये काम में इतना पैसा मिलना, वो काम में उतना पैसा मिलना, उसकी जवाबदारी तो अपने ऊपर ही आती थी। तो ये पूरा थोड़ा सा नहीं, कितना भी धैर्यवान रहो कि ज़्यादा झूठ लोगों से मुलाकात रहती थी, झूठ बोलों से ही ज़्यादा पाला पड़ता था, इसलिए थोड़ा सा टेंशन में था। लेकिन अभी सेवानिवृत्त होने के बाद
जो हमारे बचपन के मेरे सच्चे दोस्त है, जी मेरे कुछ रिलेटिव्स है, कुछ कार्यकर्ता है, हाँ कुछ धार्मिक भंते जी है, उनके सहवास में मेरा दिन समझ जाता गया। है, जी, जी। समय मैं बिताता हूँ वाह। और हमेशा सब लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं हमेशा उनसे मिले वाला रहता हूँ हमेशा ही। कर्नल साहब, इतना सारा आपका काम है, धार्मिक क्षेत्र में है, सांस्कृतिक क्षेत्र में है, और ये काम करते हुए आपको जो प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये प्रेरणा तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, इनसे ही मिलती है। यही अपने प्रमोटर है, वाह। वही अपने आदर्श है। इसके सिवा अपना कोई दूसरे तो कोई ये नहीं जी। है। आदर्श तो अपने तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। वाह वाह। कर्नल साहब, इतना सारा आपका काम है, तो कहीं संस्था ने बोलो या कहीं शासन ने या सरकार ने पुरस्कार से आपको सम्मानित किया है क्या? मुझे पीडब्ल्यूडी ने भी बहुत से प्रमाण पत्र देकर मुझे सम्मानित किया है। कुछ संस्था ने भी, दिल्ली का भी मुझे एक राजीव गांधी फाउंडेशन का एक पुरस्कार मिला है। बाकी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भूषण पूरा फाउंडेशन का, नांदेड़ का भी पुरस्कार मिले हैं। जगह जगह पे जहाँ जहाँ भी कुछ बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ अपना सम्मान होते ही रहता है। और अभी फिलहाल भी चालू है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते, कारवा बनता रहता है। कर्नल साहब, मैत्री समाज इस प्रोग्राम में समय की पाबंदी है, तो जाते जाते आपको एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, और आपकी जो कार्य की जो कार्य की है आपने, उस कार्य को भी लोगों ने सुना है। तो घर में बैठे हुए लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? मैं ये लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जी चळवळ जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट आगे जाने के लिए, ये कारवा आगे जाने के लिए अपनी तरफ से छोटी कुछ भी हो, समाज के लिए कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए। ये कारवा आगे लेके जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो तथागत का धम्म दिया आपको, वो धम्म में जो वंदना पढ़ते हैं अपन, जो अलग अलग तरीके के जो सूत्र है, वो सूत्र में जाके अंदर से उसके झांक के पठन करया करो। उसके ऊपर आप उसके मनन चिंतन करने के बाद जो अपना मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र क्या है, उसमें क्या क्या मंगल है, पंचशील है, पंचशील का एक क्या उसका क्या मायना निकलता है, वो अपन नीचे ऊपर जाके अगर चिंतन करके अपन थोड़ा सा उसमें झांक के देखे, तो मुझे तो बनता है कि तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा और अपना धम्म भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हर एक अपने बौद्धिस्ट लोगों ने रहो, कोई भी अपने डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले लोगों को मैं यही पैगाम देता है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब के ये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना थोड़ा ना थोड़ा तो भी योगदान देना जरूरी है। तो दर्शकों, ये थे भरत कुमार कानिंदे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग में अभियंता, इस पद पर उन्होंने काम किया है और काम करते समय धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आने वाले दिनों में भरत कुमार कानिंदे साहब के माध्यम से ऐसा ही बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारों का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए भरत कानिंदे साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।